ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर सकेंगे, बहुत कमाई जमा कर लेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। आज का प्रश्न, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वे बोल तुम नहीं बोल सकेंगे, है ना? तुम नहीं बोल सकते वो बोल, तुम्हें नहीं बोलने चाहिए। कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वे बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, ये तो कर्म संन्यास हो गया। बाबा कहते, ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। तो कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वे बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ठीक। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, मन मना। ये अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। ये सहज अक्षर है कि हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं, हे बच्चों मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। ये भी बच्चे समझते हैं रूहानी बाप, हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, ये शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी भी कर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके, टाइम लगता है। ये बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, वे अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों की ही बात है। यह स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है। क्लियर? बाकी जो धर्म स्थापक आते हैं उनके पीछे ऊपर से आत्माएं वो आती जाती हैं, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है। यहाँ सभी आत्माएं नीचे हैं और उन आत्माओं को उठाना है जो देवी देवता धर्म की हैं। मेहनत लगती है। कोई कहाँ कन्वर्ट हो गया, कोई कहाँ कन्वर्ट हो गया है,
कोई अपना धर्म ही भूल गया है, कोई अपना कर्म ही भूल गया है, तो यहाँ डिफिकल्टी है। तो उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। माना एक है परम धाम से आत्माओं का आना, उस सिजरे में जाके लग जाना। अब यहाँ पर सभी आत्माएं नीचे हैं, अब उसमें से ये निकालना कि कौन तेरी देवता धर्म की आत्मा है, तो मेहनत लगती है। ठीक समझ में है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय आदि हुई, आदि आदि आदि। वास्तव में ये बात तो है ही नहीं। अब तुम पढ़ रहे हो भविष्य के जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं, है ना, इसी जन्म के लिए। अब साधु संत आदि जो भी हैं वे भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ ना भविष्य के लिए। देखो यहाँ जो लौकिक पढ़ाई करते हैं वो इस जन्म के लिए, बाकी साधु संत भी आगे के लिए ही समझाने देते हैं कि आत्मा ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगा। परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है। वो तो अस्तित्व ही खत्म करने के बारे में सोचते हैं ना। तो बाप बताते हैं कि इसके बाद जब तुम्हारा जन्म होना है कि तुमने क्या प्राप्ति करनी है। तो भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सदगति दाता एक ही है। वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, ये बाप ही आकर समझाते हैं। वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। जो ये समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, यह है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म महातत्व कोई भगवान नहीं है, ये सब है रॉन्ग। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वे समझते हैं आता ही नहीं है, वे नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर। सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं, ऐसी तोते मिसल। तो बाप ही आकर समझाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, कहते हैं कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए किसको पता ही नहीं है कि शिव क्या आकर करते हैं, वो किस लिए मनाई जाती, आएंगे भी कैसे। जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना, मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है। पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, ऐसे कहते हैं। बॉम्ब सारी बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वे रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा, भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते मुझे याद करो, ये अक्षर दूसरा कोई कह ही ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वे याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। अब सोने को आग में डालकर उनसे कीचड़ा निकालते हैं ना, निकालते हैं ना। फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में ही डालते हैं, समझ आए। सोने से खाद निकालने के लिए भी आग में डालते हैं, फिर सोने में वापस खाद डालने के लिए आग में ही डालते हैं। क्योंकि ऐसे तो एंट्री होने से ही सोने के अंदर कुछ भी निकालना भी उसी प्रोसेस से, डालना भी उसी प्रोसेस से, नहीं है समझ, गहरी बात है। फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में डालते हैं,
बाप कहते वह है काम चिता, यह है ज्ञान चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। है ना, आप हैं आत्मा सोना, खाद डली हालत ऐसी, खाद निकलेगी कृष्णपुरी के लायक बन जाएंगे। क्लियर? ठीक, समझ आ गया? कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते। तुम जानते हो कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, बाप ने कृष्ण को ये पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं, उनका जन्मदिन नहीं मनाते, राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते, लेकिन कभी भी लक्ष्मी नारायण का जन्मदिन नहीं मनाते, क्योंकि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। तो लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं, मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है, गीता में जो कहा है मामिकम याद करो, ये किसने कहा है? वे समझते हैं कृष्ण ने कहा है, तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। अब ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा ही है, उनकी जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत हुई। अब उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सदगति होती है। अब गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते। तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है, समझते हो ये बात? राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूलें हैं उन पर जोर देना। ठीक, एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, ये बड़ी भारी भूलें हैं। कल्प लाखों वर्ष का तो हो ही नहीं सकता, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। अब कहते हैं वे प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़ी पावन बना देंगे। ये तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, मामिकम याद करो, प्रेरणा अक्षर ही होंगे। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब शादी बनाते हैं, परंतु ये ड्रामा में सारी नूंद है। इस यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है, प्रेरणा नहीं करते, ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। अब ड्रामा में नूंद है, शिव बाबा का ही सारा पाठ है, उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। क्लियर? फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मावंशी बने हो, सब याद कराया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, ये भी बाप ने समझाया कि इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। वह फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है, सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है, बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। मैंने ऐसे नहीं कि सितार लेके सितार बजा रही, ये तो ज्ञान की सितार है। एक तार छिड़ी, बड़ी सारी वो निकल आएंगे, सुर ताल, ठीक है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं, देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं, नाम वाला भी उन्हों का होता है जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं, जानते हो। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है।
अब सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वो ही पुजारी बन भक्त बनते हैं, वही बनते हैं ना जो पहले सूर्यवंशी देवी देवता, फिर वो पुजारी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। तो आप पे पूज्य, आप पे पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, है ना। बिगड़ चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो, जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं, उनके 84 जन्म में पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह से समझा है, समझा है। किसी को ना समझ आए तो पूछ ले, समझा है ना। आत्मा सो परमात्मा तो हो ना सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझा है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र और हम सो अब ब्राह्मण। तो ऐसे बने ना। हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं ना। पूज्य पुजारी भी भारतवासी बनते हैं, और धर्म में कोई पूज्य पुजारी ही नहीं बनते। क्लियर। तुम ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, है ना, याद करा रहे ना, बनते हो। समझानी कितनी अच्छी मिली है, मिली कितनी अच्छी समझानी मिली है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है ना तो बाप को याद करते हैं। तो बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही तो आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, नई को जो पुरानी हो जाती है और पुरानी को मैं नया बनाने आता हूँ। अभी पुरानी हो गई ना, ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, ये खत्म हो गई अब ये नई पैदा हो रही है, नहीं नहीं, पुरानी को नया बनाने में आता हूँ। बाप आते हैं ना संगम पर, तो अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। तो यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे ना तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी ना। जब तुम तैयार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ड्रामा प्लान अनुसार बाकी सब भी तैयार हो जाएंगे। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा, ऐसा नहीं। देखो पुरुषार्थ के लिए बाबा कितनी सारी युक्तियां बताते हैं। अब उस पर चलना ना चलना ये तो आप सबके अपन अपने हाथों में है ना, पर युक्तियां बाबा बता देते हैं। तो ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा वो होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा सोच के पुरुषार्थहीन नहीं हो जाना है, पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। अब यही पॉइंट पोतों को समझने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। ये नहीं समझ पाते कि हमें पुरुषार्थ करके अपने आज में वो सब कुछ नूंदना है। ये सोचते हैं जो हमने पहले किया होगा वही तो होगा, लेकिन आपको याद है कि आपने क्या किया था? जब आपको वो याद ही नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमने ये किया था? वो तो अगर आपने कल तक जो किया था वो हो गया ड्रामा, पर आज जो करोगे वो नूंदोगे। अब आपने क्या नूंदना है ये सबके अपने अपने हाथ में है। हर एक के अपने हाथ में है भाग्य की कलम। जो जितना भाग्य अपना लिखना चाहे, संगम युग पर हर एक को छुट्टी होती है। तो ये सोच ले कि मेरा तो जो लिखा हुआ होगा वही तो मैं करूंगा, लेकिन क्या लिखा है कुछ याद है? लिखो और फिर कहो कि ये मैंने नूंद दिया। अब कल्प कल्प वही होगा। तो कल तारीख थी 8 मार्च तक आपने क्या नूंदा ये सब आपको याद है, लेकिन आपने 10 मार्च को क्या नूंदना है ये आपको याद नहीं है। तो आप कुछ अभ्यास करिए तभी तो नूंदेंगे। और जब वो नूंद लेंगे तो आपको कितनी खुशी होगी कि 10 मार्च को मैंने कितना अच्छा अपना दिन नूंदा है। तो नूंदा जाएगा तो उसे नूंद कही जाएगी। इसलिए कईयों को ये भी पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता कि पुरुषार्थ करना किसे कहते हैं, या पुरुषार्थ जो नूंदा होता है वो कौन सा होता है। तो इससे कुछ सेकंड पहले जो बीत गया वो नूंद गया, और जो आने वाले घंटे हैं वो नूंदना है। इस कंट्रास्ट को समझने की जरूरत है। ओके, तो इसलिए तो कहा जाता है पुरुषार्थ बड़ा, तो ये थोड़ा कहा जाता है प्रारब्ध बड़ी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाई जाती है। अब आप क्या पुरुषार्थ करेंगे ये आपके अपने हाथ में। तो पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है कि भैया मैंने तो जो किया था वही तो होगा, अब मैंने क्या करना है, ऐसे बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल ना सके।
पुरुषार्थ करने बगैर पानी भी नहीं पी सकते। पानी पीने का भी पुरुषार्थ करना होता है। करते हो ना, तभी तो पानी पीते हो। कर्म संन्यास अक्षर रोंग है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है, भट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया, तो आकर बाप के पास शरण ली। अब शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती है। जब बहुत दुख होता है तो तंग आकर शरण लेते हैं। अब गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं, वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने, वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे, ऐसा कहते हो ना। ठीक, तो उस समय बननी थी भट्टी, इसीलिए बहुत तंग करते थे, तो उन बच्चों ने आके बाबा के पास शरण ली। ओके, आज कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है तो कितनों को रख लें, इसे रख नहीं सकते ना। वो उस समय शुरुआत थी तो बहुतों ने तंग किया, तो वो अलग शरण। तो अब राम आया है रावण से छुड़ाने, वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाप श्रीमत देते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है। वो ये सोचे कि बस बाबा के पास रह गए तो हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा के पास रहते भी याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, और कुछ ना कुछ खटपट खटपट करते रहेंगे, यज्ञ में विघ्न डालते रहेंगे। तो सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा ही ना सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे, ये तो समझते हो ना। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़े ही रहती है। अब ये पॉइंट जो है, ये बाबा बड़ी हंसी से ऐसे समझाने की कोशिश, किसी को पकड़ लेते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। किसी भी बात का जो भावार्थ होता है या उसका भाव होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, समझाने के लिए होता है। लाइनें पकड़ते हैं, अब लाइनों से तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और उनको पकड़ोगे तो आप मूंझोगे ही मूंझोगे। आपको भाव समझना होता है। अब इस पॉइंट से उस पॉइंट से क्या रिलेशन है कि कोई भी चीज को समझाया जब जा रहा है तो बाबा ऐसे कहते हैं, प्रजा अपने अपने घर में रहती है कि नहीं, कि राजा के घर में आके बैठ जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल देके उस पॉइंट को क्लियर किया जा रहा है कि सब एक ही जगह आके बैठ नहीं सकते हैं, कि लाखों आ गए हम तो बाबा आपके हो गए और अपना घर छोड़ के आ गए। अब शुरू शुरू में तो भट्टी बननी थी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से साथ में आ गए। उसके बाद तो सब ठीक हो गया ना। इसलिए पुरुषार्थ करो कि एक्यूरेट समझ में आए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। तो प्रजा भी अपने अपने घर में रहती है, राजा के पास थोड़े ही रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक बाप को याद करो, बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो, राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे, पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रतन। क्या कहते हैं, मेरे नूरे रतन। जब तुम सत्युग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं, तुमको ऐसे लड़ने करने की दरकार नहीं, ये लड़ कोई जरूरत नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, जैसे अभी चुप है ना। अभी क्या है ना, रास्ते में क्या रहना है, चुप रहना है। ऐसे नहीं कि हाँ जी आज ही हमने सारों को ज्ञान बांट देना है, साइलेंस में रहना है। ठीक है, बिल्कुल साइलेंस में आना है, साइलेंस में पहुंच जाना है। बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, साइलेंस में आएंगे तो। अगर कुछ अपने आप की होशियारी दिखाई कि हाँ अभी नहीं नहीं हमें तो चांस मिला है सुनाने का, हम तो सुनाएंगे, ऐसी होशियारी नहीं दिखानी है, साइलेंस में आना है। अभी ये पिछाड़ी का समय आ गया ना, तो चुप रहेंगे ना, फिर चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे।
बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कोई देदारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंत मति सोगति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे, माना वो भी जप लगाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, किसी देधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी देधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। चुप रहना है। किसी देधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। चुप रहना है। दूसरा पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। आज का वरदान, अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले, अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधनवश है। कोई भी बात के बंधन में है। आजकल का जो वातावरण है किसी न किसी बात के बंधनवश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदाई स्वभाव संस्कार के, कोई प्रभु प्राप्ति ना मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख में वशीभूत। ऐसी दुख और शांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं, तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रह रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। माना हर कोई इस समय किसी ना किसी चीज के कोई ना कोई दुख उसको लगा ही हुआ है, वो उसके वशीभूत है। तो आप क्या करो, स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रह रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। आज का स्लोगन, सदा अचल अडोल रहने के लिए, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। ओम शांति।